गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट में लेक्चर के अंदर आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस के टाइप्स समझाए और कैसे कैसे उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस जो है डिफरेंट एरिया में यूज़ हो रहा है ना, डिफरेंट एरिया, यू कैन से कैटेगरीज, डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे इसी टॉपिक को प्रोसीड कर रहा हूँ कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ और कुछ और टाइप्स के साथ। सो यहाँ पर आपको बोधरेशन बिल्कुल नहीं लेना है कि सर अभी तक नेक्स्ट टॉपिक नहीं आया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पहले हम टाइप्स क्लियर करते जाएंगे और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टाइप पर आएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप साफ साफ देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बी केयरफुल अबाउट इट। हमारे पास हमें इंटीग्रेट सॉल्व करना है टेंजेंट 2x, टेंजेंट 3x और टेंजेंट 5x का। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। tan 2x, tan 3x और tan 5x, दीज आर इन द प्रोडक्ट। ओके, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में sin 2x, sin 3x और ऐसे कुछ sin 2x, sin x और sin 3x के प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया था। तो उसमें साइन और कोसाइन के फंक्शंस प्रोडक्ट में थे और वहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके एक फॉर्मूला बनाते थे, 2 sin a cos b sin a sin b, प्रोडक्ट फार्मूला, यानी कि जो आपको अच्छे से पता है, याद है ना। लेकिन ये टेंजेंट की फॉर्म है और टेंजेंट की फॉर्म को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट डेफिनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दीज आर इन प्रोडक्ट यू कैन नॉट इंटीग्रेट इंडिविजुअली। ओके, इन प्रोडक्ट्स को पहले से ऐसे सेपरेट किया जाए। ये क्वेश्चन कुछ जाना माना है, 11th क्लास में भी आपने इस टाइप को सॉल्व आउट किया है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि इसकी खासियत क्या है वो देखिए आप। इस तीनों टेंजेंट्स की खासियत ये है कि इनमें से जो इनके एंगल हैं वो अदर 2 एंगल्स की हेल्प से फाइंड आउट किए जा रहे हैं। कैसे? जैसे 2x है तो 2x को हम लिख सकते हैं 5x - 3x, जो कि यहाँ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 3x को हम लिख सकते हैं 5x - 2x, एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। और तीसरा है 5x को मैं लिख सकता हूँ 3x + 2x। तो मैंने क्या किया, इन तीनों में से सिर्फ एक को यूज़ किया, चॉइस इज योर्स। तो मैंने क्या किया, 5x को सेलेक्ट किया और मैंने टेंजेंट 5x को क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज करूँगा, ध्यान से देखिए कैसे। tan 5x कैन बी रिटन एज tan 3x + 2x, okay, and that become tan a + b formula. Tan a + b an identity, that is tan a + tan b over 1 - tan a tan b. Okay, so this is over condition will multiply here. Yes, so what we get, tan 5x minus tan 5x into tan 3x into tan 2x is equal to tan 3x plus tan 2x. Clear students? So look at this carefully. This product we get tan 5x, tan 3x, tan 2x here. This is a minus sign, go to the right side and the right term will go to the left side. So we get tan 5x minus tan 3x minus tan 2x is equal to tan 5x into tan 3x into tan 2x. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोडक्ट कंडीशंस हैं that is distributed in the different terms, 3 terms, that is tan 5x minus tan 3x minus tan 2x. Okay, so in this way इसकी जगह अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ऑफ कोर्स इसकी जगह यहाँ लिख सकता हूँ और फिर उसको सॉल्व करूँगा। दैट विल बी इजी फॉर अस राइट नाउ। tan 5x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या, log secant x, पता है ना, log secant 5x, लेकिन x का कोफिशिएंट 5 है, उसको भी नहीं भूलना है। केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, ये आपको पता चला कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं ऐसे ऐसे आगे नेक्स्ट टाइप की बात करता जाऊँगा। लेट्स प्रोसीड विद अनदर प्रॉब्लम। Yes, students, I just recalled you 2 results which we have also done before some topics. That was the integration by substitution. देखिए क्या था इसमें हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि नीचे फंक्शन है, ऊपर सा डेरिवेटिव है, अगर ये फॉर्म बनती है that becomes the log of function plus c. Okay, and the next one is we have the function whole power n can be any real number. Okay, that is the derivative is there in 2. So this form get the function raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. So what I mean to say कि ये फॉर्म आप पढ़ चुके हो स्टार्टिंग से ना, ढंग से पढ़ा है आपने इसके बारे में। तो अब उसका पॉइंट क्या है, वट इज द मीन ऑफ दीज 2 रिजल्ट्स। मीन्स ऑफ दीज रिजल्ट मीन कि आपको ये सर्च आउट करना है विच वन इज द फंक्शन एंड विच वन इज इट्स डेरिवेटिव। आई होप आपने पहले भी किया, आपको समझ में आएगा कैसे हमें करना है। लुक एट दिस क्वेश्चन, वी हैव टू इंटीग्रेट cos square is whole, that is a cube root, this is a 3 just closed,
this is the cube root of the cos square x into sin x into dx. So first of all, write down it properly. It can be written as cos square x की power cube root means 1/3. Square is already there. It can be written as cos x whole power 2/3. Okay, into sin x is there, into dx is there. So tell me one thing. One more thing, that is if derivative have no power, means derivative जो आएगा वो तो power में होगा, okay, but what I am talking about this कि which one is the function, which one is the derivative you have to select out. जैसे tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है, ओके, आई एम डोंट बोदर अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन. द पावर कैन बी, आपको पता है कि पावर कुछ भी हो, बट फंक्शन को सेलेक्ट करना है, फंक्शन कौन सा होगा, और डेरिवेटिव्स उससे वहीं से पता चल जाएगा. तो यहाँ पर जैसे आप cos x को देख रहे हो, होल पावर 2/3 है, इंटू साइन एक्स है, तो सीधा सा देखो ना यार, cos x फंक्शन का काम करेगा. तो करना क्या है, सब्सटीट्यूशन. यही तो है कि फंक्शंस को आपको सब्सटीट्यूट करना होता है अदर वेरिएबल. तो आई पुट cos x इज इक्वल टू z. सो जैसे मैं z पुट करूंगा तो ऑफकोर्स इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है. तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी जेड. तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज देयर, but in the question we have sin x dx is there, sin x dx. So this is minus, go to the right side, we get sin x dx is equal to minus dz. So it is easy for us to substitute the whole values in this integration. Okay, so what we have, z is to the power 2/3 into dz, minus sign is outside, and of course this become an expression, algebraic expression. Yes, x raised to power n. So we have z raised to power 2/3, that becomes z raised to power 5/3 over 5/3 plus c. And the 5/3 go there 3/5, and z can be replaced by cos x, and that is cos x raised to the power 5 over 3 plus c. Okay students, so behalf of this we are doing some more questions. Look at this. Okay students, look at this question. We have to find the integration of e raised to the power tan inverse x का whole square, its whole square over 1 plus x square dx. First of all, students, just look out the exponential function, and we have talked about the exponential function says its power must be linear, that is linear, and that is algebraic form also. Linear means algebraic form, and that should be linear only. उसके अलावा ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा. मतलब चाहे e की पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, चाहे वो लीनियर हो, साइन एक्स हो, नहीं, उसको सिर्फ algebraic एक्सप्रेशन चाहिए, और वो भी लीनियर फॉर्म में. तो ये तो साफ साफ हिंट है कि आपको याद रखना है कि भैया यहाँ पर इसकी दाल गलने वाली नहीं है. किसकी, tan इनवर्स x की. ऑफ कोर्स वी हैव टू, आंख बंद करके यार पुट कर दो. हाँ, बेशक उसका डेरिवेटिव मिलेगा नहीं मिलेगा उसको बात की बात देखेंगे. ओके, तो यहाँ आपको दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो एक्सपोनेंशियल ने हिंट दिया कि भैया पावर मेरी लीनियर होनी चाहिए, तो इसको तो पुट करना ही करना है बाय हुक और क्रुक. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, tan इनवर्स x को आंख बंद करके पुट कर दिया z. Okay, now the derivative of it you know, that is 1 over 1 plus x square into dx equal to dz. बिल्कुल सही है सर. अब देखा कि 1 over 1 plus x square भी मौजूद है, तो अपना काम तो हो गया ना कि dx over 1 plus x square, dx over 1 plus x square, this complete equal to what, dz. That's simple. So just put all these values in this expression. What we get? We get e raised to z whole square into dz, and z whole square, power and power get multiplied. So that become e raised to power 2z, and you know the e raised to power 2z, look at the 2z, that is a linear form na, and just you can do easily integrate that. Okay, e raised to power 2z over 2 plus c, put the value of z, don't forget put the values of z. Okay, so that is tan inverse x. So what we get, e raised to the power 2 tan inverse x upon 2 plus c. Let's have a look another problem. Okay students, this is another typical problem. ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. We have to integrate of this 5 raised to the power 5 raised to the power 5 raised to the power x into 5 raised to the power 5 raised to the power x into 5 raised to the power x into dx. Okay, अब सबसे पहले पावर को देखते दिमाग घूम जाएगा कि अरे इसको सॉल्व कैसे किया जाए. स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन याद है ना, आपको यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली. कैसे? क्योंकि आपको बेसिक रूल्स के हिसाब से चलना है. कैसे कि एक्सपोनेंशियल कहता है कि पावर मेरी लीनियर फॉर्म होनी चाहिए ना, वेदर इट विल बी e raised to power x फॉर्म और a raised to the power x फॉर्म. a is a constant, a is not equal to 0, a is greater than 1, not equal to 1, sorry. Okay, a is greater than 0, कंडीशन याद है ना. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, a raised to power x की,
a greater than 0 and a not equal to 1. Okay, yes. So what I am talking about, I am talking about the value कि कैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 raised to the power ये कंप्लीट फंक्शन ही है, ये बात तो साफ है कि फंक्शन है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट 5 की पावर में आ रहा है उसको ही z पुट कर दो, बाकी की टेंशन मत लेना आप. बिल्कुल सही. जिसको z पुट करना है ऑफकोर्स उसका डेरिवेटिव भी करना ही करना है. सो जस्ट स्टार्ट राइट नाउ. 5 raised to the power x को z पुट किया. सो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन के लिए आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉगरिथम. आपको याद है लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल याद होना चाहिए. तो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्या था, बिल्कुल याद है आपको. मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 5 raised to the power x क्या कहता है. वो ये कहता है कि जैसे आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो लॉग ऑन बोथ साइड में क्या होगा, लॉग यहाँ पर आया, लॉग इधर आया. लॉग 5 raised to the power x. तो ये जो है ये m का काम कर रहा है और ये m का. तो आपको शायद फॉर्मूला याद होगा कि log m raised to the power n क्या कहता है, n log m. तो यहाँ पर m कौन है, m है 5, n कौन है, that is 5 raised to the power x. So what we have to do that is 5 raised to the power x will be outside there and log 5 is equal to log z. Now student look this is a constant. Okay, so we have to derivative of only 5 raised to the power x. So don't say apply the u into v, never it will apply because of this is a constant function. We have only 5 raised to the power x, this is a function. Okay, so it is apply only direct derivative of it. And the 5 raised to the power x का derivative क्या होता है, सीधा सा पॉइंट है. 5 raised differentiation both side में कर रहा हूँ with respect to x, तो क्या मिलता है, 5 raised to the power x का डेरिवेटिव बताओ. ये देखो 5 raised to the power x किसको फॉलो कर रहा है, a raised to the power x का डेरिवेटिव, a raised to the power x log a की जगह कौन है, 5 है भाई. तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 raised to the power x log 5. log 5 already there, so that become log 5 whole square. So that is 5 raised to the power x log 5 whole square into dx is equal to z का log z का क्या होगा भाई, 1 over z into dz. So 1 over z into dz. अब थोड़ा यहाँ भी ध्यान से देख लो, हमें dz चाहिए, z यहाँ जाएगा, z जब यहाँ जाएगा तो z की वैल्यू पुट करना मत भूलना बिकॉज सेम साइड में फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल होना चाहिए. z अगर पुट कर दिया तो z और x दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो z की वैल्यू वापस पुट कर दो ना. ये रही 5 raised to the power x. तो यहाँ क्या हुआ, 5 raised to the power x इंटू 5 raised to the power x. log 5 होल्स का कॉन्स्टेंट है, अपॉन में गया dx हमारे पास आ गया. अब इसको ध्यान से देखो, ये जो रिजल्ट आपके पास आया है, देखो मिल गया ना, एज फॉर्म मिल गई, देखो. यस, एंड नाउ वी हैव द सब्स्टिट्यूट ऑफ इट, दैट इज दिस वन, dz over log 5 whole square, and that is already 5 raised to the power z. So this is 5 raised to the power z into dz over log 5 whole square. Log 5 whole square constant get outside, and this will follow the rule a raised to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a raised to the power x over log a. log a यहाँ a कौन है, 5. So that become a raised to the power x upon log 5. log 5 whole square already there, become whole power 3. Okay students, so what we get, 1 over log 5 whole 3, 5 raised to z plus c, and z की वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा. So this is the overall integration of this question. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. अच्छे से समझना है, सॉल्व करना है. तो okay, just proceed with the next problem. Okay students, look at this question right now. What we have, the integration of dx over x into x raised to the power 4 minus 1 under the root. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो. एक्चुअली आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के बारे में समझ में आता रहेगा कि हाँ इसमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें कैसे सॉल्व करना है, और बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए. ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं से भी दूर दूर से नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा इसका डेरिवेटिव है. एक्चुअली ऐसी कंडीशंस को बनाना भी पड़ता है. ठीक है, और सीधा सा पॉइंट है यार, XCR4 है. XCR4 तो हमने अंडर रूट के अंदर पढ़ा नहीं, अंडर रूट के अंदर तो लीनियर फॉर्म्स के बारे में पढ़ा गया. बिल्कुल सही बात है. और साथ साथ अपने किसका इंटीग्रेशन पढ़ा है, आपको याद हो तो ITF का फंक्शंस याद है. ITF में साइन इनवर्स एक्स का आपको शायद डिफरेंशिएशन याद होगा, 1 over अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो एक्स स्क्वायर वहाँ आता है, बट यहाँ तो फिर भी XCR4 है. तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास x है अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1. तो क्या किया गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई किया गया. तो यहाँ x है और यहाँ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर. तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर
and denominator by x. So what we get, ऊपर x आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, ऊपर x आएगा, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर जो x और 4 को क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इजी फॉर अस, जस्ट पुट द एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसका फंक्शन होता है 2, डेरिवेटिव होता है 2x। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को z पुट किया, डेरिवेटिव किया 2x dx आए इक्वल टू dz। अब देखिए ऊपर हमारे पास x dx है, x dx आ गया, 2 नीचे गया, हाफ dz हो गया। तो इट इज़ ईजी राइट नाउ कि यहाँ x dx को आपने पुट किया हाफ dz, हाफ बाहर आएगा, दिस बिकम dz, दिस इज z एंड होल स्क्वायर इज z स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। तो dz over z under root x z square minus 1, this is become an identity and that becomes secant inverse z. So what is that, half of secant inverse z, और z की जगह वापस पुट कर दिया गया x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है यार, ये बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको तब समझ में आएगा, और आपको करना है, ठीक है, फुल करना है। यहाँ देखिए आप dx over x plus 1 into x square plus 2x plus 1। अब कोई अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो पॉइंट सीधा सा कहेगा कि सर क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कंडीशंस और बढ़ती चली जाएगी, और मतलब कह सकते हैं कि टिपिकल हो जाएगी। ओके, प्रॉब्लम टिपिकल हो जाएगी। तो करना क्या है, जस्ट लुक एट डाउट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इन साइड इन द ब्रैकेट, द सेकेंड ब्रैकेट, इट्स जस्ट अ फॉर्म कि इस 2 को अगर मैं प्लस वन लिख दूँ, दिस इज 2, दिस इज 2, दैट इज 2। ओके, इस 2 को मैंने लिखा 1 plus 1 एंड दैट बिकम एन आइडेंटिटी दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके सर, तो कुछ मैच कर रहा है, ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 होल स्क्वायर है, लेकिन अब करना क्या है, न्यूमरेटर से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेना है। होल स्क्वायर के साथ कॉमन लेना है। सर यहाँ तो नहीं है इसके पास कुछ भी, अरे भाई जब कॉमन लेते हो तो बराबर वाले के पास अगर नहीं है तो उसके अपॉन में चला जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। सो व्हाट वी हैव डन, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को जब मैंने कॉमन लिया, ऑलरेडी एक्स प्लस 1 इज देयर, तो दैट्स इट बिकम एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और इनसाइड ब्रैकेट क्या होगा, ये 1 हो गया, प्लस इस 1 के अपॉन में आ गया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट राइट नाउ, जस्ट लुक एट दिस जो 1 over x plus 1 whole square gives us a derivative. Now this will considered as function, this will considered as function, okay, and that become 1 plus 1 over x plus 1 whole square का डेरिवेटिव z पुट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन करूँगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ओके, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 1 over x plus 1 का होल स्क्वायर का, आपको अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ, देखो d over dx 1 over ax plus b होल पावर n क्या होता है इस एक्सप्रेशन में, कंडीशन तो वही है कि पावर फंक्शन तो लीनियर है ना, यस दैट्स विल इजी फॉर अस राइट नाउ। फंक्शन बेस तो लीनियर है ना, पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। यहाँ भी तो वही किया गया कि एक्सप्रेशन होल स्क्वायर है, दैट कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन होल पावर -2, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करना आसान है, वो क्या होगा -2 ओवर एक्सप्रेशन होल क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब करना क्या है, -2 को ले गए इसके पास, तो क्या हुआ 1 ओवर एक्स प्लस डी एक्स ओवर एक्स प्लस होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी जेड ओवर 2। थोड़ा ध्यान से देखो यार, भागना नहीं है। ये जो कंडीशन है, ये देखो, ये कंडीशन ली यहाँ से आगे, देखो कंप्लीट कंडीशन यही तो है, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सही है, दैट्स इट। तो करना क्या है, इस पूरी कंडीशंस की जगह क्या पुट करना, माइनस डी जेड ओवर 2 पुट किया, माइनस बाहर है डी जेड ओवर 2 1 ओवर जेड, और 1 अपॉन जेड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ जेड, मॉड जरूर लगा देना यार, और z की वैल्यू को क्या पुट करना है 1 प्लस 1 ओवर एक्सप्रेशन होल स्क्वायर। याद रखना स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर फिर से एलसीएम आएगा, पूरा का पूरा सिंप्लीफाई जरूर करना है। कैसे, लोग m ओवर n का फॉर्मूला लगा के। मैंने लास्ट में एक स्टेप छोड़ दिया आपके लिए, क्या स्टेप छोड़ दिया, थोड़ा दिमाग लगाना, देखना कि ये जो लॉग में आंसर आ रहा है ओवर न्यूमरेटर की कंडीशन आ रही है, तो m अपॉन n की फॉर्म बन रही है, तो log m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाना मत भूलिएगा। सिंप्लीफाई इट प्रॉपरली एंड गेट द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ने कैसे कैसे अपने पैर पसारे हुए हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, और अभी तो और फॉर्म्स बाकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे लंबा टॉपिक जाने वाला है इंटीग्रेशन का स्टूडेंट्स, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ A to Z आप इंटीग्रेशन अभी पढ़ोगे, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और फॉर्म्स के साथ, और फिर और कुछ और टाइप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
बाय बाय।